तो हेलो माय होम साइंस लर्नर। कल मैंने आप लोगों को प्रोटीन के बारे में बताया था, आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में बताया था, अनावश्यक अमीनो अम्ल बताया था, सल्फर युक्त और सुगंधित अमीनो अम्ल के बारे में बताया था। तो अब देखते हैं अमीनो अम्ल का गुण। कभी कभी ये पूछ लेता है कि अमीनो अम्ल के किस में क्या गुण होते हैं। तो इसमें अमीनो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में भिन्न भिन्न होते हैं। आर्जिनिन का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। सेरीन तथा ग्लाइसिन का स्वाद मीठा होता है। इसके बाद में ट्रिप्टोफैन आता है, वह स्वाद रहित होता है। हिस्टीडीन और आर्जिनिन शिशु की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनके लिए हिस्टीडीन और आर्जिनिन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में देखते हैं प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन के क्या कार्य है, मैंने आपको पोषक पदार्थ जब पढ़ाया था उसी में बताया था कि ये जो प्रोटीन होती है ऊतकों की वृद्धि के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती है। शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाने का कार्य करती है। शरीर में ऊर्जा की बचत करती है। तो ऊर्जा की बचत कैसे करती है? हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य किसका होता है? आपको पता ही होगा, हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट, वसा का होता है। मान लीजिए जब हमारे शरीर में कभी कार्बोहाइड्रेट या वसा की कमी हो जाती है, इन पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रोटीन से ऊर्जा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर पर घातक प्रभाव पड़ता है। इसमें कीटोन बॉडी बनने लगती है, जिसमें कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो जो है, क्योंकि प्रोटीन का कार्य ऊर्जा देना नहीं है, ऊर्जा देने का कार्य किसका है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का है। तो जो प्रोटीन का कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि, विकास, कोशिकाओं की मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है? ये शरीर में ऊर्जा की बचत करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा देने का कार्य इसका है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में एंजाइम्स और हार्मोन्स के निर्माण के लिए मैंने आपको एंजाइम्स और हार्मोन्स सबके बारे में सब कुछ बता के रखा है। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी इसको, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एंजाइम्स और हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होता है। पाचक रसों के निर्माण में भी सहायक होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पाचक रसों के बारे में सब कुछ बताया। इसके बाद हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीम होता है आयरन, ग्लोबिन होता है प्रोटीन। तो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बनता है आपका क्या? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक होता है, क्योंकि ग्लोबिन इसमें प्रोटीन लगी है, तो आयरन और हीमोग्लोबिन मिलकर ही हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। उसके बाद में शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है। मांसपेशियों में, हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ में हमारे मांसपेशियों में एक्टिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। तो वो क्या करता है? ये हमारी मांसपेशियों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन। तो ये दोनों प्रोटीन के नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो मांसपेशियों में पाया जाना प्रोटीन कौन सा होता है? मायोसिन नामक प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। सबसे पहले देखते हैं गुणवत्ता के आधार पर। तो गुणवत्ता के आधार पर हम प्रोटीन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें आती है पूर्ण प्रोटीन, अर्ध संपूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन कौन सी होती है? तो यह जो प्रोटीन होती है यह प्रथम श्रेणी की प्रोटीन होती है। इसका जो जैविक मूल्य होता है वो उच्च कोटि का होता है। जो जैविक मूल्य क्या होता है इसको हम अभी आगे समझाएंगे। इसमें जो जितने भी आवश्यक अमीनो अम्ल हैं इसमें पाए जाते हैं। किसमें? पूर्ण प्रोटीन में। वहीं अर्धसंपूर्ण प्रोटीन कौन से होते हैं? इसमें आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कम होते हैं, यानी कि जो है इसका जैविक मूल्य जो है इसमें भी प्रोटीन है, लेकिन जितना जैविक मूल्य इसका इसमें है उतने जैविक मूल्य की प्रोटीन इसमें नहीं है। इसमें आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन का जैविक मूल्य कुछ कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता। इसका जैविक मूल्य उच्च कोटि का होता है, इसका जैविक मूल्य मध्यम कोटि का होता है। अपूर्ण प्रोटीन, अब ये जो अपूर्ण प्रोटीन है इसमें जो आवश्यक अमीनो अम्ल है इसमें कोई भी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें अपूर्ण प्रोटीन में, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं इसमें जो है आवश्यक अम्ल पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। यही जो बात मैंने पहले बताई, यही देखिए यहाँ पे लिखी हुई है कि इसमें जो आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। किससे? मांस, मछली, अंडा। देखिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हमें प्रोटीन जो वनस्पति जगत और प्राणिज जगत 2 माध्यम से प्राप्त होती है। इसमें जो वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन है, प्राणिज जगत से जो प्रोटीन प्राप्त होती है जो होती है मांस, मछली, अंडा, मीट, चिकन, ये सब जो चीज़ें होती हैं इससे हमें जो प्रोटीन प्राप्त होती है उनका जैविक मूल्य उच्च कोटि का होता है। अब जैविक मूल्य क्या होता है उसको समझते हैं। जो ऐसी प्रोटीन जो हमारे शरीर की कितनी वृद्धि कर रही है, ऊतकों का कितना निर्माण कर रही है, ये हमारे जैविक मूल्य के माध्यम से निर्धारित होता है। तो जो वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन होता है उसका जैविक मूल्य उच्च कोटि का होता है। इसलिए आप देखते हैं कि बच्चों को सलाह दी जाती है कि बेटा अंडा खा लो, मीट, मछली, मुर्गा, ये सब खाने को बच्चों को सलाह दी जाती है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों में विकास, ग्रोथ सबसे ज़रूरी होता है। तो इसका जो जैविक मूल्य उच्च कोटि का होता है, जो वृद्धि और विकास में भी आवश्यक होती है। इसीलिए बच्चों को ये सब खाने की सलाह दी जाती है। किसको? वनस्पति प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाली जो प्रोटीन होती है, ठीक है, इसका जैविक मूल्य उच्च कोटि का होता है। और जो प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन होती है वो इसके अंतर्गत आती है। इसमें जो है
इसमें जो आवश्यक अम्ल होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल की जो आवश्यकता उतनी मात्रा नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए। मतलब इसमें जो अमीनो अम्ल है, इसमें सारे अमीनो अम्ल विद्यमान होते हैं। इसमें जो अमीनो अम्ल है, इसमें कुछ की मात्रा होती है और कुछ की मात्रा नहीं होती है। तो उनको क्या किया जाता है, एक संयोजन विधि के माध्यम से उनको बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप